हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को कुछ ग्राफ्स के बारे में बताया जाएगा, बेसिक ग्राफ्स के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में एक बनाया गया था इन इक्वेशन, जो क्लास 12 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज आपको ग्राफ्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ फंक्शन को मैंने कैटेगराइज कर दिया है दो पार्ट में, एक अलजेब्राइक और दूसरा ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्राइक में सबसे पहले पॉलिनोमियल आएगा, फिर रेशनल, इरेशनल, ठीक है। अलजेब्राइक में भी आएगा पीस वाइज मतलब अब जो फंक्शन दिया रहेगा कई पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आएगा आपका मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर। अब ट्रांसेंडेंटल में आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ज्योमेट्रिक कर्व और आपका आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सब ग्राफ है, तो जान लीजिए। तो ये सब ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। इसका आपको डोमेन बताया जाएगा और क्या बताया जाएगा, रेंज बताया जाएगा। डोमेन और रेंज दोनों बताए जाएंगे, ठीक है, इन ग्राफ के। तो आज ध्यान से वीडियो सुनिएगा। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, 50% मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लास 12 में बहुत सारे चैप्टर है बेटा। जैसे एक एप्लीकेशन है, उसमें ग्राफ का यूज होगा। आपका कंटिन्यूटी है, उसमें ग्राफ से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। फंक्शन है, उसमें बहुत कुछ जान सकते हैं, डोमेन, रेंज वगैरह सब कुछ। फिलहाल दोनों बुकों में इन सब का बहुत यूज है। तो चाहे आप लोग इसको अलग से नोट्स बना लीजिएगा, मैं ग्राफ का पार्ट अलग कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सेपरेट बनाया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग ग्राफ बताया जाएगा, ग्राफ के साथ आपका ये भी बताया जाएगा डोमेन और रेंज, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आप कंफ्यूज जाते हैं, डोमेन और रेंज की स्पेशल बात की जाएगी और ग्राफ भी बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बेटा। तो पॉलिनोमियल आप जानते होंगे, पॉलिनोमियल के बारे में आपको जानते होंगे। मैं पॉलिनोमियल की डिफिनीशन नहीं लिखूंगा बेटा, कि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल आपने लिखा y = x+1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री किसका है, आपका 1। y = x² + 5x + 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है आपका 2। y = x³ + समथिंग, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x³ + 2x² + 3x + 3। ये भी पॉलिनोमियल कितना है, डिग्री आपका कितना है इसका 3 है। ये सब पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, ये सब पॉलिनोमियल है। तो क्लास 11 के बच्चों को बताया गया होगा, जो पॉलिनोमियल का डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है यार, ठीक है। तो बच्चे दिमाग में रख लिए कि हाँ इसका डोमेन क्या होता है यार, मीनिंग नहीं समझे। इन सब का डोमेन क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है यार। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर इसके डोमेन की बात करेंगे, इसका डोमेन क्या होता है, आर। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि क्या बता दिया गया, डोमेन आर होता है, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब ध्यान सुनिए अगला पॉइंट। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसको सुनिएगा आप लोग। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th या 10th से। पहला पॉइंट देखिएगा, जैसे हमने आपसे कहा ग्राफ प्लॉट कीजिए y = x+1 का। ये भी पॉलिनोमियल है, लीनियर है। हम आज ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगा और लाइन के ड्रा करने के लिए आपको 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से आप एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। और भी निकाल सकते हैं, मगर मिनिमम क्राइटेरिया 2 पॉइंट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखेंगे अगर आप, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। x की वैल्यू रख के y निकालना भी ये भी समझाते हैं। x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो 2 पॉइंट आपका बना, पहला बना x और y। तो पहला बन जाएगा 0, 1, पहले x लिखना है, फिर y, x फिर y। और दूसरा बन जाएगा -1 और क्या बन जाएगा 0, ठीक है।
तो इस लाइन को आप ड्रा कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या बना 0 1, 0 1 यहाँ पे होगा, एक पॉइंट बना आपका -1 0, -1 0 यहाँ पे होगा। अब ये हम लाइन खींच देंगे, ये पॉलिनोमियल ग्राफ हो गया, लीनियर y इक्वल किसका ग्राफ हो गया x+1 का। ठीक है, तो जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं आप जानते हैं, जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं इन x और y में, तो हमेशा किसको दिखाते हैं, शो करते हैं स्ट्रेट लाइन को। किसको दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन को। ये ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन जितने भी होते हैं वो सब किसको दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन को। तो इसके ग्राफ की बात यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी कर्व का ग्राफ आपको ड्रा करना है, किसी भी कर्व का, कर्व के अंदर लाइन भी आएगा, तो अगर लाइन का आपको ग्राफ ड्रा करना है तो इसके लिए आप कम से कम 2 पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, इसके लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। और मान लो कर्व नहीं, लाइन नहीं है, लाइन के अलावा कोई कर्व है, तो इसके लिए आपको 2 से ज़्यादा पॉइंट निकालने की ज़रूरत है, मोर देन 2 पॉइंट्स। 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आप निकालेंगे अगर कोई और है। अभी मैं इसकी बात करता हूँ। पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़, सेकेंड पॉइंट देखिए। अब यहाँ पे क्लास 11th में आएंगे तो यहीं f(x) लिखा मिल जाता है आपको, f(x) लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा f(x). अब इसका क्या मतलब हुआ, 11th के बच्चे जो सब पढ़ चुके होते हैं वो भी नहीं समझ पाते y f(x) ये सब क्या चीज़ है। इसके लिए फंक्शन आपको बताया गया पिछली वीडियो में, देखिएगा आप लोग क्या करना है। यहाँ पे जैसे देखिए सिमेट्री कितनी है, भी देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताया गया होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में आपको बताया गया, बहुत आसान है। इसमें दोनों सेट में रियल नंबर होते हैं। जैसे पहला सेट बना रहे हैं और दूसरा सेट, ये दोनों सेट में आपके क्या होंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे पहले सेट का नाम मैंने x डाल दिया और दूसरे सेट का नाम मैंने क्या डाल दिया, y। ठीक है, अब सेट है बेटा, सेट का नाम कैपिटल लेटर से, तो एलिमेंट का नाम स्मॉल लेटर x से डालेंगे, इसमें स्मॉल लेटर किससे डालेंगे, y। अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे f लिखेंगे आप। ठीक है, फंक्शन के बारे में बताया गया, f लिखेंगे। और जो x का f इमेज आता है, x का f इमेज f(x) इसमें आएगा, x का f इमेज इसमें आएगा। अब समझ गए होंगे आप लोग, इसी y को हम क्यों लिखते हैं, f(x), तो y इक्वल क्या लिखा जाएगा, f(x). समझ गए, y के प्लेस पे क्या सिमेट्री देखिए, x एक्सिस स्मॉल x, y एक्सिस y, x का f इमेज f(x), तो y को क्या लिखते हैं, f(x), ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंड सेट y लिखा है तो सारी वैल्यू इस पर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट सेट x लिखा है, सारी वैल्यू इस पर आएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ समझना f(x) क्यों लिखा जाता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज क्या होता है, जैसे ये भी एक फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज का होगा। तो अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये सब। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डोमेन और रेंज की, पहले मैं आपको डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी हमको लग रहा है। तो एक चीज़ समझ में आ गया, f(x), y। ठीक है, जो डोमेन की डिफिनीशन होती है ये होती है, डोमेन में क्या होता है, x की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। ऑल सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज रियल, ये डोमेन की डिफिनीशन है। अभी समझाया जा रहा है आपको। फिर रेंज की डिफिनीशन क्या होती है, रेंज होता है डोमेन के लिए x की वैल्यू, रेंज के लिए y की वैल्यू। तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ f(x) बोल सकते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं, y। फॉर परमिसिबल वैल्यू ऑफ x, फॉर परमिसिबल वैल्यू ऑफ x, ये डिफिनीशन हो गई।
इसका क्या मतलब है? अब देखिए, जैसे हम ग्राफ से अगर इसका डोमेन रेंज बताना चाहते हैं तो ग्राफ से ही बता सकते हैं। बाकी अभी हम बताएंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा है रेंज, डोमेन लिखा है। फंक्शन की डिफिनेशन आप जानते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन में यहाँ रियल नंबर होंगे, यहाँ पे रियल नंबर होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये आपका था एक्स एक्सिस, ये क्या था वाई एक्सिस। इसका डोमेन रेंज आप ग्राफ से बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है सेट एक्स में वो रियल वैल्यूज चाहिए, सेट एक्स में वो रियल वैल्यूज चाहिए आपको जिसके लिए सेट वाई में आपको क्या मिले, रियल नंबर मिले। सेट वाई में क्या मिले, यूनिक रियल नंबर मिले। यहाँ यूनिक वर्ड बोल सकते हैं क्योंकि डिफिनीशन देख लीजिएगा आप। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए यहाँ पे क्या मिले आपको, रियल नंबर मिले। तो इन सब वैल्यूज़ का कनेक्शन क्या हो जाएगा, कलेक्शन डोमेन। ठीक है, अब जैसे डोमेन की बात कर लेते हैं, फिर रेंज पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर मैं थोड़ा अलग से दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए, ये मैं दो सेट अलग से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। अब देखिए कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं आप, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रियल नंबर सपोज कीजिए आप यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 3, बहुत आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबके लिए करस्पॉन्डेंस में एक रियल नंबर मिल रहा है आपको। प्लस इन्फिनिटी से हम जा रहे हैं किधर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जैसे जीरो की बात आई, जैसे जीरो के ऊपर आप 1 ले रहे हैं तो यहाँ भी रियल नंबर मिल रहा है आपको, जीरो पे भी आपका एक रियल नंबर मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 पे भी आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे रियल नंबर। 3 पे गए, 3 पे भी आपको क्या मिला, एक रियल नंबर मिला। ठीक है, ऐसे आप प्लस इन्फिनिटी चाहे जहाँ जाएंगे प्लस बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। पीछे आएंगे, यहाँ पे देखिए जीरो से पीछे आएंगे नेगेटिव नंबर की तरफ, तब भी रियल नंबर मिलेंगे आप सबको, ये रियल नंबर मिल रहा है। यहाँ पे आएंगे तब भी रियल नंबर। जब माइनस इन्फिनिटी पे आएंगे, बहुत पीछे आएंगे तो यहाँ भी एक आपको रियल नंबर किधर मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो आप देख रहे हैं इसमें जितने भी एक्स सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए आपको यहाँ पे एक रियल नंबर मिल रहा है। तो इसका डोमेन पूछा गया, तो आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक कवर कर रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ से यहाँ तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए इसमें रियल नंबर मिल रहा है वाई में। ठीक है, अब आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ आ गई। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल लाइन बोलते हैं। इस पर किसको दिखाते हैं आप, रियल नंबर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं आप, रियल नंबर को। इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर। डोमेन क्या हो जाएगा, आर। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ सेट एक्स के उन सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन चाहिए जिनके लिए यहाँ पे क्या मिले आपको, रियल नंबर। तो आपने देखा सेट एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, जिसके लिए इस सेट में क्या मिल रहा है आपको, रियल नंबर। तो ये जो वैल्यूज़ का कलेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, डोमेन। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। ठीक, आइए ग्राफ से रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है, ये और आसान है। रेंज निकालने के लिए क्या होता है, जब आप डोमेन निकाल लेंगे तो डोमेन निकालने के बाद इसकी वैल्यू रख करके हमें क्या निकालनी है, रेंज। देखिए लिखा है फॉर परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपने जो डोमेन में वैल्यूज़ निकाली हैं अब उसको इस फंक्शन में रखिए, इसमें एक्स के स्थान पर रखिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वाई सेट में हमारा क्या होगा, रेंज होगा। वाई सेट वाई एक्सिस पर रेंज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा एक्स की चाहे जो वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर मिल रहा है देख रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी से कहाँ तक मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। ये देखिए हम y पे जा रहे हैं, y की बात कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। देखिए x की ये सब वैल्यू रखने के बाद आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पे, ये आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, ये तो आपको क्या मिल रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर मिल रहे हैं। x की ये वैल्यू रखने के बाद पीछे आएंगे तो ये वैल्यू रखने के बाद आपको मिल रहा है 0 से कहाँ तक मिल रहा है, 0 से आपका मिल रहा है ये देखिए माइनस इन्फिनिटी तक, ये सब नंबर। तो x की वैल्यू रखेंगे जो y की वैल्यू आएगी तो पूरा रियल नंबर आ गया, इसलिए रेंज क्या हो गया आपका r। डोमेन भी आपका हो गया r और रेंज भी क्या हो गया आपका r। ठीक है, ये ग्राफ से बात हुई। तो ग्राफ से आपने समझा डोमेन और रेंज क्या होता है। अब भाई ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे बेसिक समझिए क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा। हमने कहा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन दिया है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये हमने कहा इसका डोमेन निकालिए और क्या रेंज निकालिए।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है डोमेन के लिए आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, x से। अब x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए fx क्या हो आपका रियल, fx क्या हो रियल, y क्या हो रियल। तो सबसे पहले याद कीजिए ये डोमेन के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं आप, डोमेन के लिए स्टार्टिंग क्या चाहिए आपको, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए fx रियल हो, तो इसकी स्टार्टिंग fx से होगी। देखिए मैंने ऊपर लिख दिया fx से होगी, fx मतलब किससे होगी, y से। आपको बताना है इस सेट y में y इज रियल, fx इज क्या हो रियल। यहाँ पे रियल नंबर कब आएगा, ठीक है, किन x की वैल्यू के लिए यहाँ पे रियल नंबर आ रहा है, तो वही x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या होगा डोमेन, ठीक है। अब जैसे यहाँ आप देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या दिया, x+1, बस अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए x+1 इज रियल। समझिए आपको क्या बताना है, स्टार्टिंग एफ एक्स लेनी, यहाँ पे रियल नंबर है, अभी x के बारे में बताना है। अब यही सोच के बताना है x क्या आएगा। अगर x+1 रियल नंबर है तो x भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर। उल्टा सोच सकते हैं x के भाई, x अगर रियल नंबर है तो 1 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, रियल नंबर। तो इसका डोमेन हो गया आपका x बिलोंग्स टू क्या हो गया r, ठीक। आइए रेंज की बात करते हैं। रेंज में आपने एकदम साफ सुथरा बताया x की वैल्यू रख के fx की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू आपको पता हो गई, x हमारा क्या है, रियल नंबर। अब किसके बारे में बताइए, ये सब वैल्यू रख रहे हैं आप, x की वैल्यू रख के किसके बारे में बताएं, fx के बारे में। fx के बारे में आप तभी बता सकते हैं जब इसके बारे में बताएं x+1, क्योंकि x+1 के बारे में अगर बता देंगे तो यही क्या लिखा है आपका fx। अब बताइए अगर x रियल नंबर है तो x+1 रियल नंबर में 1 जोड़ेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, रियल नंबर। तो fx भी हमारा क्या हो गया, रियल नंबर। तुम्हारा रेंज क्या हो गया आपका, रियल नंबर। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, यहीं पे आपको दिक्कत होती है लिखने में, और यहाँ ग्राफ से बता दिया, ग्राफ से समझें आप लोग क्या होता है। तो डोमेन के लिए सबसे पहले बोलेंगे इस सेट में क्या मिलना चाहिए आपको, रियल नंबर मिलना चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी, रियल होनी चाहिए, तो इसमें क्या x की वैल्यू आएगी, तो स्टार्टिंग fx से लेंगे और यहाँ पे डोमेन की वैल्यू रख देंगे, x की जो परमिसिबल वैल्यू आपको मिली उसको रख के किसके बारे में बताएंगे, fx के बारे में, ठीक है। ये ध्यान रहे आपको। अभी कई क्वेश्चन करवाते हैं आपको समझ। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ग्राफ भी बनाएंगे, साथ में डोमेन डिस्कस करेंगे। ये लिख दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा तो 2-3 बार इसको समझा दिया जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में, जो पहला है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या होता है, किसी ने आपसे पूछा आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी उसको। जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इसे ही बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, पहली चीज़, ठीक। चलिए इसे ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ से डोमेन रेंज बताते हैं, फिर अगले मेथड से बताते हैं डोमेन रेंज। यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, y। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू किसका ग्राफ, x का। अभी लाइन है आप जानते होंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे आप। 2 पॉइंट निकालने का मतलब एक पॉइंट मैंने निकाल लिया 0 0, x 0 रखेंगे y क्या आएगा 0, x अगर आप 1 रखते हैं तो y क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो ये पॉइंट आपका निकल गया 0 0 और क्या निकल गया 1 1। अब इसको मिला देंगे, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही ग्राफ किसका हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसका हो गया, एक्स का। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ यही हुआ, याद रखिएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है आप डिग्री 1, जिसका डोमेन पहले से अगर रटे हैं तो क्या होगा, r। डोमेन क्या होगा, r। अब समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ डोमेन लिखा है, डोमेन में लिखा गया है x की उन रियल वैल्यूज़ का कलेक्शन जिसके लिए यहाँ पे क्या मिले, रियल नंबर। अब देखते हैं क्या क्या आता है। तो अब देखिए प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ऐसे ही बता सकते हैं। डोमेन r होगा वो आप जानते हैं, मगर पहले समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। और रेंज क्या होगा, इस दोनों को बताते हैं, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यूज़ के लिए, देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ x पे गए, x की ये सब वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखिए ये सब वैल्यूज़, इनके लिए y एक्सिस पे क्या देखिए रियल नंबर आपको मिल रहा है, ये रियल नंबर मिल रहे हैं। प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे आपको रियल नंबर मिलेंगे, कहाँ तक मिलेंगे, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। इधर आएंगे आप 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, देखिए ग्राफ को यहाँ पे काट रहा है। तो जो नंबर मिलेंगे वो कहाँ से मिल रहे हैं, 0 से लेकर कहाँ तक मिल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जो भी x हैं यहाँ से यहाँ तक ना, इनके लिए सेट y में रियल नंबर मिल रहा है। अगर रियल नंबर यहाँ मिल रहा है
तो जो यक्स का कलेक्शन होगा डोमेन। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा रियल लाइन और रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या बताया गया, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा रेंज। तो देखिए एक्स की ये सब वैल्यू रखेंगे 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ वाई पे वैल्यू आएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू रखेंगे 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो वाई पे वैल्यू आएगी 0 से माइनस। तो पूरा रियल नंबर वाई आ रहा है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद ये पूरा वाई आ रहा है। ये देखिए वाई की वैल्यू हमने पता कर लिया, तो रियल नंबर आर पूरा आ रहा है, एक्सिस आ रहा है। तो डोमेन क्या हो गया आर और रेंज क्या हो गया आपका आर का। अब यही चीज़ अगर देखिए दिख रहा होगा, किसी ने इतना पूछ दिया, फिर सुन लीजिए इसका डोमेन और रेंज बताओ, तो ग्राफ से हुआ ये छोड़िए, लिख के कैसे बताएंगे इसका डोमेन और रेंज। फिर से एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे वो एक्स लेना है जिसके लिए यहाँ पे क्या है रियल नंबर। तो एफ एक्स क्या है रियल नंबर, तो यहाँ लिखा है, पहले लिख दीजिए एफ एक्स हमारा क्या हुआ आपका रियल, ठीक है। फिर लिखा है एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखा है, इसको लिख दो, एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखा है एक्स, ये देखिए, तो एक्स लिख देंगे, एक्स इस क्या हुआ रियल, ये देखिए। तो जो एक्स की वैल्यू निकालनी भाई हमारा क्या होगा डोमेन, एक्स आ गया, कुछ करना नहीं, एक्स क्या आ गया रियल, तो इसका डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। रेंज के लिए बताना है आपको परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन की जो वैल्यू है उसको रख के हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा रेंज। डोमेन की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स हमारा क्या है रियल। अब वो किसके बारे में बताना है, देखिए ये देखिए एक्स को क्या लिख सकते हैं आप एफ ऑफ एक्स, तो बस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया रियल, देयरफॉर रेंज हमारा क्या हो गया रियल, कुछ करना ही नहीं, एक्स से स्टार्ट करेंगे एफ एक्स पे पहुँचेंगे। ओके बेटा, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अगला आपका है कांस्टेंट फंक्शन, ये बहुत आपको मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या होता है। आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अभी जो आपने पीछे पढ़ा। आइडेंटिटी का मतलब होता है ये, अगर इस ग्राफ से समझेंगे ये, तो 1 का इमेज 1 ही आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, 1 रखेंगे 1 ही आएगा, 2 का इमेज 2 आएगा, 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/3 रखेंगे क्या आएगा 1/3। ये आइडेंटिटी का मतलब, कोई खुद से रिलेट होता है आइडेंटिटी में, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगला है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0 डिग्री के पॉलिनोमियल हो गए। जैसे हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के आपके एग्जांपल हैं। चलिए ये एक एग्जांपल लेके हम ग्राफ बनाते हैं और डोमेन रेंज बताते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तब आप एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे वाई, वाई इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ आप जानते होंगे, इसमें कुछ नहीं करना। वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए लाइन पैरेलल टू क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन खींच दीजिए आप। ये यहाँ मान लो 0 2 है, तो यही हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। किसका ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का, ठीक है। और इसका डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन के लिए आपको देखना है, फिर से सुन लीजिए, एक्स की वैल्यूज़ देखनी है, जिसके लिए इसमें रियल नंबर निकल के आए थे। देखिए एक्स की चाहे जो वैल्यू लेंगे 0 से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और चाहे लेंगे आप 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, तो आप देख रहे हैं इसमें रियल नंबर निकल के आ रहा है आउटपुट, ठीक है। यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये चाहे जो वैल्यू दे रहे हैं 0 से प्लस इन्फिनिटी तक या 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये सब वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे एक रियल नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर रियल नंबर मिल रहा है तो जो रियल वैल्यूज एक्स की आई, तो यहाँ पे रियल नंबर मिल रहा है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे डोमेन के कलेक्शन। तो डोमेन में आ गया आप क्या, पूरा रियल लाइन आ गया, तो डोमेन हो गया आर, रियल नंबर। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता भी है। रेंज की बात करेंगे, तो एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू आ रहा है, आप देख रहे हैं ये सब एक्स की वैल्यू रख रहे हैं आप, तो वाई की एक सिंगल वैल्यू क्या आ रही है 1, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा था, वाई की एक सिंगल वैल्यू क्या आ रही है 2, तो इसका रेंज क्या होगा आपका, रेंज होगा आपका 2, ठीक है। इसे मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई डोमेन आर, और रेंज क्या आ गया आपका 2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं इन सब का, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, इन सब का नीचे रेखीय होता है। ये फंक्शन है, एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे वाई, इन सब का ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। तो
तो अब बेटा लाइन नहीं है, अगर लाइन हो तो 2 पॉइंट निकालते हैं, आपको 2 से ज़्यादा पॉइंट निकालने, मैंने पॉइंट पहले से बना दिए हैं। एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी है, वाई क्या आएगा 0, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो वाई क्या आएगा 1, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 रखेंगे 1/4 और सारे पॉइंट आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले 2 एक्सिस बना लेंगे, एक बना लेंगे वाई एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स टैक्स, और एक बना लेंगे आप वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैक्स, ठीक है। इसी पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब चलिए यहाँ पे सब पॉइंट हम इंडिकेट कर ले रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ सब समझाया जा रहा है। 0 पे वैल्यू क्या है, 0 तो एक पॉइंट बना 0 0 आपका, एक पॉइंट क्या बना 0 0। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, -1 पे 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, देखिए 1 है, 1 पे वैल्यू आपकी 1 आ रही है, तो एक पॉइंट बना आपका 1 1, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, ये पॉइंट क्या है आपका 1 1। -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, आप देखिए -1 पे वैल्यू आपकी आ रही 1, तो एक पॉइंट बनेगा -1 और 1 बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1/2 एक पॉइंट है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 पे वैल्यू 1/4 आ रही, 1/4 का मतलब इसका चौथा ही पार्ट 1 2 3 एंड 4, ये 1/4 आ रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, ये है 1/4, ठीक है। ऐसे यहाँ पीछे ये भी पॉइंट है करस्पॉन्डिंग 1/2 पे वैल्यू, -1/2 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है आपकी 1/4 आ रही है। ये सब पॉइंट में मिलाने, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो बेटा हम ऐसे मिलाते 2 पॉइंट को, मगर स्ट्रेट लाइन है तो फ्री हैंड मिलाएंगे। फ्री हैंड मिलाने का मतलब समझिएगा, यहाँ समझा रहे हैं, ग्राफ को ऐसे मिला देना है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ को ऐसे मिला देना, ठीक है। अब देखिए आगे जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हमने कहा 2 पे वैल्यू निकालो, 2 पे वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपको कहीं यहाँ पे होगा, दिखना चाहिए, दिख रहा है, 2 पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे होगा, ये देखिए 1 के बाद 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, 2 पे वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ कहीं पे वैल्यू आएगी, 2 पे वैल्यू आ रही है 4, तो ये कहीं पॉइंट मिलेगा आपको, देखिए दिख रहा है, कहीं पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ को ड्रा करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, ये ठीक है। ऐसे इधर भी ग्राफ ड्रा कर देंगे आप, तो किसका ग्राफ हुआ x² का। अब देखिए जैसे आप आगे जाएंगे 4 पे वैल्यू क्या मिलेगी 16, 3 पे वैल्यू क्या मिलेगी 9। तो जैसे जैसे x एक्सिस पे हम इधर पार्शियल डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, बड़ा नंबर लेंगे, तो y एक्सिस पे वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी। तो x एक्सिस पे आप +∞ की तरफ जाएंगे तो y पे वैल्यू किससे तरफ जाएगी +∞। तो मैं छोटा सा बता दूँ, यहाँ पे बीच में बता दे रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से, ग्राफ का जो नेचर होगा बेटा, कभी इस एक्सिस से सटेगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये दूर हटता हुआ बाहर की तरफ जाएगा, देख लीजिएगा इसे, ये दूर हटता हुआ बाहर की ही तरफ जाएगा, ठीक है। अब इधर आप जा रहे हैं +∞ की तरफ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी y की वैल्यू किधर जाएगी +∞ की तरफ, इधर आएंगे तो आपकी आएगी -∞। मगर ये ग्राफ एक्सिस ऑफ y से हमेशा हल्का सा दूर हटता हुआ रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, वो वैल्यू के ऊपर है, वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हुआ y = x² का। आइए इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल से कि ग्राफ से क्या समझेंगे। अब देखिए क्या यस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं -∞ से लेकर कहाँ तक +∞ के लिए, क्या इसके लिए जो वैल्यू आ रही है x की इन सब वैल्यू के लिए, क्या y सेट में या y एक्सिस पे रियल वैल्यूज़ आ रही है आपकी, रियल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, चाहे जो नंबर लेंगे यहाँ पे एक आपको रियल नंबर मिलेगा, जिसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया R हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है R होता है। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होगा, हमने बताया x की वैल्यू रखेंगे, ये सब x की वैल्यू रख के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे y की। अब बताइए जब ये सब x की वैल्यू -∞ से +∞ तक यहाँ रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा यही आएगी, 0 से बड़ी आएगी, 0 से क्या आएगी बड़ी, ग्राफ से बताना। तो 0 से बड़ी मतलब रेंज हो गया आपका, ये कभी नीचे वैल्यू नहीं पाएंगे आप, 0 भी शामिल है तो क्लोज लगाएंगे, 0 से कहाँ तक जा रहे हैं +∞ तक। ये तो ग्राफ से बात हुई, ठीक है। ये ग्राफ अभी बना है, बना रहने दीजिएगा।
डोमेन रेंज की बात हो गई। अगली बात हम करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से कैसे निकालेंगे। जैसे किसी ने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यही सब लिखना है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार और। एफ एक्स क्या चाहिए आपको, रियल नंबर, तो एफ एक्स हमारा क्या चाहिए, रियल नंबर। ये रियल नंबर यहाँ सेट वाई मिलना चाहिए, तो जो एक्स की वैल्यू वाई जाएगी, जो रियल एक्स आएगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन। एफ एक्स रियल नंबर, एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखा है देखिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो रियल। अब बताइए एक्स स्क्वायर रियल होगा, एक्स की चाहे जो वैल्यू रखिए आप, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, रियल। यहाँ से यहाँ तक चाहे जो वैल्यू रखिए, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू आर, हमारा क्या हो गया, डोमेन। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। अब स्टार्टिंग एक्स से लेंगे, लिखा गया है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर। आपको किसके बारे में बताना है, एफ एक्स के बारे में। एफ एक्स मतलब इसके बारे में, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, यही आपको बताना। ठीक है, अगर ये एक्स रियल नंबर है बेटा, कोई रियल नंबर यहाँ से यहाँ तक है, तो किसी रियल नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। निगेटिव वाले स्क्वायर को पॉजिटिव बना देगा, जीरो के स्क्वायर जीरो ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यही बताया गया, रेंज क्या होगा, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो चाहे ग्राफ से समझिए चाहे यहाँ समझिए, सब एक ही चीज़ है, बस लिखने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। आइए अब कुछ बातें बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आप समझना, मैंने कुछ ग्राफ और प्लॉट किए, x4 लिखा हुआ है, x6 लिखा हुआ है, सबका नेचर एक ही होगा। जैसे मान सपोज कीजिए ग्राफ था आपका, यहाँ पर लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा था एक्स स्क्वायर। x4 x6 का जो भी आप ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो जीरो पे वैल्यू सबकी जीरो आएगी, पूरे के लिए 1 पे वैल्यू 1 आएगी, -1 पे 1 आएगी, यहाँ वैल्यू बदलेगी। अगर 1/2 है, अब आप ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं x⁴ का, तो 1/2 पे वैल्यू आपका अब आ जाएगा 1/16, 1/16 राइट। और 2 पे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ देख लीजिए, 2 पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। x4 का ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, तो पॉइंट ये तो कॉमन पॉइंट मिले ये, मगर अब क्या होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ का नेचर कुछ और होगा, इसके बाद ग्राफ का नेचर कुछ और होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं, जब आपने 1/2 पे वैल्यू निकाली थी, तो इस केस पिछले वाले केस में 1/4 आया था, मगर यहाँ 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1/16। इसका मतलब 1/4 से बहुत नीचे, ये देखिए। तो ग्राफ का नेचर जाएगा इसी पॉइंट में, लेकिन थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे, तो जैसे आपने 2 पे वैल्यू निकाली थी, उस केस में 2 पे वैल्यू आपकी क्या आई थी, 2 पे वैल्यू आपकी आई थी 4। इस केस में 2 पे वैल्यू आपकी आएगी 16। तो हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ का जो पोजीशन होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा, मगर आगे जाने पे ग्राफ इसके अंदर आ जाएगा, वैल्यू के हिसाब से ग्राफ इसके अंदर ये हो जाएगा। तो अभी जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये देखिए, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू x⁴ का। ठीक है, बस इतने आ जाए, नंबर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मगर नेचर एक जैसा होगा सबका। यहाँ पीछे भी ड्रा कर सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इन सब ग्राफ का नेचर एक होगा, इन सब के लिए डोमेन एक होगी, इन सब के लिए रेंज एक होगा। डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। अब जैसे यहीं बढ़ाना x4, यहाँ 4 कर दीजिए, बस x क्या होगा, रियल नंबर। x4 लिखा है, पावर 4 कर दीजिए, ग्रेटर देन 0। fx क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस सेम चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, अब चलते हैं क्यूबिक के ग्राफ को डिस्कशन करने। अब बेटा अगला है, जैसे इन सब का ग्राफ आप ड्रा करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ x⁴ x⁴ इनका नेचर सेम होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, क्योंकि पॉइंट्स को ही ज्वाइन करने पे ग्राफ बन जाए, ग्राफ ही बनाना है। इसको आप y लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए x, यहाँ पे लिख दीजिए y। x की वैल्यू 0 रखेंगे यार, आप देखिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू -1 रखेंगे अगर आप, -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। x की वैल्यू अगर आप 1/2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/8। क्यूब है तो 1/8, 2 2 जा 4, 2 जा 8,
-1/2 रखेंगे तो क्या आएगा -1/8। तो ये सब हम नंबर रखेंगे, कई पॉइंट रख के हम ड्रा कर देंगे, फ्री हैंड मिला देंगे। चलिए यहाँ पे 2 एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले एक आपका बना लेते हैं x एक्सिस और दूसरा बना ले रहे हैं y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और क्या हो गया आपका y एक्सिस। अब पॉइंट रखते हैं, 0 पे वैल्यू क्या है 0, 1.00 हो जाएगा ये। 1 पे वैल्यू आ रही 1, तो ये 1 पे वैल्यू आपकी आ रही 1। ठीक है, -1 निकालेंगे तो -1 पे वैल्यू क्या आ रही -1। ये देखिए ये पॉइंट मिल रहा है -1 देख लीजिए -1 ठीक है। एक पॉइंट और निकाल ले रहे हैं। 1/2 पे वैल्यू 1/8 आ रही है, 1/2 है, बीचों बीच होगा 1/8 मतलब इसका 8वां पार्ट यहाँ कहीं पे हम सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ कहीं पे 1/8 है। ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो इसको फ्री हैंड आप मिलाएंगे पॉइंट को ये। ठीक है, और एक्स स्क्वायर में बताया गया था ऐसे ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ग्राफ आपका नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका होगा x क्यूब का। ठीक है, डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या होगा। अब देखिए आप x पे चाहे जो वैल्यू ले रहे हैं -∞ से कहाँ तक ले रहे हैं +∞ तक, -∞ से +∞ तक, तो आपको सेट y में रियल नंबर मिल रहा है। देख रहे हैं ये ग्राफ को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे देखिए रियल नंबर, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे तो रेंज देखिए x की ये सब वैल्यू रखेंगे, ये सब वैल्यू रखने पे 0 से कहाँ तक मिल रहा है +∞ तक, ये सब वैल्यू रखने पे कहाँ से मिल रहा है 0 से लेके -∞ तक, तो रेंज भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ बात करें अगर इस तरीके से तो आपको लिखना है x³ हमारा क्या हो रियल। ये रियल कब आएगा जब x हमारा क्या हो रियल, किसी भी रियल नंबर क्यूब क्या आता है रियल। यहाँ से बात करेंगे तो x रियल है, fx के बारे में बताएं तो आप बताएंगे x³ के बारे में, अगर x रियल है इसका क्यूब भी क्या होगा रियल होगा, तो fx क्या आ गया रियल। तो हमारा किसकी बात हो गई रेंज की बात हो गई। ठीक है, मैंने और सब ग्राफ यहाँ पे देखिए बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे इन सब का नेचर एक ही होगा और सबका डोमेन एक होगा, सबका रेंज एक होगा। जैसे हमने कहा x5 का ग्राफ बनाइए x5। ठीक है, तो ये सब वैल्यू तो सेम मिलेगी आपकी, मगर यहाँ 1/2 पावर 5 लगाएंगे तो 1/32 आएगा। ठीक है, 1 क्या आएगा 32, यहाँ पे आएगा -1/32। चलिए इसी पे हम x5 का ग्राफ प्लाट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आपकी 1/8 आई थी, अब कह रहा है वैल्यू बहुत छोटी 1/32, यहाँ कहीं पे वैल्यू आएगी। तो जैसे आपका स्क्वायर वाले में बताया गया था, तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ का नेचर होगा ये मिलेगा इसी पॉइंट पे जाके, इसके नीचे होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो पहले बना था x³ का बना था, अब हम ग्राफ x5 का बना रहे हैं। तो ग्राफ का नेचर यहाँ से यहाँ तक नीचे होगा, इसके बाद जाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ। ये ग्राफ किसका होगा y=x⁴ का। सिमिलरली यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रख के चेक करेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अगली बार ग्राफ x³ का बाहर गया, x5 का अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो जितने फंक्शन है ये सब, इनका डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होगा ऑल रियल नंबर। अब देखिए बेटा, जैसे हम ग्राफ किसी का भी ड्रा कर सकते हैं। क्लास 9-10 में क्या आया था प्रॉब्लम कि सर अगर ऐसा लिखा है तो हम ऐसे क्या ड्राफ्ट करें, x² - 5x + 6, ये भी तो fx है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इस ग्राफ को कैसे ड्रा करें। जिसके लिए कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपको अगर इसका ग्राफ ड्रा करना है ax² + bx + c, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये डिपेंड करता है बेटा सबसे पहले a के ऊपर। a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या तो a की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला को दिखाएगा। अपवर्ड पैराबोला का मतलब होता है पैराबोला का जो डायरेक्शन होगा, ये पैराबोला दिखाता है आप जानते हैं, ये इस साइड में। अगर a की वैल्यू निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला को दिखाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला a पे डिपेंड करता है। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब ये सब, ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो हम इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। तो ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। अभी मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी निकालने में, जैसे इसी का ग्राफ आप ड्रा करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको, पैराबोला का वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। इसका जो वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स होता है। रटने वाली बात हो गई। ठीक है,
जैसे अगर हम इससे कंपेयर करें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू क्या है 6 है। तो किसको दिखाएगा? अपवर्ड पैराबोला को। ठीक है, इसका वर्टेक्स निकालना चाहेंगे, d निकाल सकते हैं। d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है देख लीजिए, बी स्क्वायर आप निकालेंगे -5 का स्क्वायर 25, -4a से निकालेंगे 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इसका वर्टेक्स आप निकाल सकते हैं, ये देखिए -b/2a, तो -b की वैल्यू क्या है -5, तो 5/2a 5/2 आएगा। -dd की वैल्यू क्या है 1, तो -1/4a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 4, ये आएगा वर्टेक्स पैराबोला का। ठीक है, तो पैराबोला क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू पॉजिटिव तो अपवर्ड होगा, 5/2 का मतलब 2.5, इसका मतलब -0.25। ठीक है, तो चलिए इसी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को आप ड्रा कर सकते हैं, 5/2 माइनस ये, थोड़ा गेस करके ड्रा कीजिएगा। ये देखिए समझ लीजिए, ये हमारा है 1, ये हमारा है 2, ये हमारा है 3। ठीक है, तो 5/2 2.5 यहाँ कहीं पे आएगा, और ये -1/4 1 का चौथा हिस्सा, ये 1 का चौथा हिस्सा यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2.5 और -0.25, या इसको लिख सकते हैं 5/2 और लिख सकते हैं -1/4। 5/2 और क्या हो गया -1/4। अब ए की वैल्यू पॉजिटिव तो बेटा अपवर्ड होगा, यहाँ से देखिए अपवर्ड होगा आपका, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से। अब कहाँ से ग्राफ जाएगा? यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप पता कर लीजिए कि यहाँ से अपवर्ड तो मिलना है। एक्सिस ऑफ एक्स को कहाँ पे ये ग्राफ काट रहा है, वाई पे भी पता कर सकते हैं कहाँ पे काट रहा है, तो एक्स को कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो एक्स को जहाँ पे काटेगा, इस केस में यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आप लिखते हैं उसका हमेशा ऑर्डिनेट वाई क्या होता है 0। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -5x + 6, वाई की वैल्यू क्या रख देना 0, तो x - 2 x - 3 हमारा क्या आएगा 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, 2 आएगी और क्या आएगी 3 आएगी, इसको देख लीजिएगा। तो ये जो x एक्सिस काट रहा है पैराबोला किस पॉइंट पे 2 0 पे काट रहा है, और किस पे काट रहा है 3 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ग्राफ को ये मिलाते हुए 2 3 0 से और 2 0 से ऊपर तरफ खींच देंगे, और यहाँ पे पता कर लेंगे यहाँ पे कहाँ काट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पैराबोला। इन सब का भी ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। अब डोमेन की बात करेंगे, तो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन आर ही होगा, वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। रेंज की बात करेंगे तो रेंज देखिए बेटा, ये वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है ये -1/4 के ऊपर सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देख रहे हैं। तो इसका रेंज हो जाएगा -1/4 से कहाँ तक आ रहा है +∞ तक, -1/4 भी आएगा। तो ये सब बातें हो गई। तो बस इसमें क्या समझाया गया, अब ये सब चीज़ें आप देख लीजिए एक बार, क्या इतना देर हम बोले हैं, क्या इसकी मीनिंग है। ठीक है, जैसे समरी देख लीजिए 2 मिनट। किसी ने कहा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो आपको बता देना है आइडेंटिटी फंक्शन, तो आपको बता देना है f(x) = क्या होता है x। ग्राफ ड्रा करने की बात किया तो आप ग्राफ ड्रा के बीचों बीच ग्राफ जाएगा। डोमेन पूछा, डोमेन क्या होगा रियल नंबर, रेंज क्या होगा रियल नंबर। किसी ने पूछा कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर डाल दीजिए c, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है ये c। ठीक है, डोमेन क्या होगा रियल नंबर, रेंज में सिर्फ क्या आएगा आपका c। आपसे किसी ने पूछा चलिए भैया इसका ग्राफ बनाइए पॉलिनोमियल में, इन सब का ग्राफ क्या होगा, f(x) = x² का ग्राफ क्या होगा, x⁻16 दे दिया। तो आपको बस इतना जानना है, इसका नेचर जानना है, ये आपका आएगा x⁻16 का ग्राफ। ठीक है, जैसे किसी ने कहा x⁻17 का ग्राफ बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, 17 8 पावर हो गया तो आपको ग्राफ ऐसे ट्रेस कर देना। डोमेन पूछा इसका क्या होगा, डोमेन आर रियल नंबर, रेंज क्या होगा आर रियल नंबर। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है, डोमेन रेंज ग्राफ। ठीक है, और सब चीज़ें अगर टाइम बचा तो आपको बता देना है। एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, ठीक है अभी 5 मिनट बताओ, एक पॉइंट आपको और बता दे रहे हैं। इसे पढ़ते जाएंगे, आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगे। 2 मिनट लगेगा बेटा। जैसे एक होता है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन किसे बोलते हैं, कोई फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं इवन फंक्शन। f(-x) किसके बराबर हो f(x) के। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जितने भी ग्राफ पढ़े
एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8, ये सब हमारे क्या इवन फंक्शन है। जैसे यहाँ आप देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स के। तो ये सब फंक्शन हमारे क्या होते हैं, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के अगर ग्राफ के टर्म में बात करेंगे तो खास बात होती है, ये सिमेट्री रखता है अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री रखता है अबाउट वाई एक्सिस। इसका क्या मीनिंग हुआ आगे पढ़ेंगे, जान जाएंगे, सब लोग बता दे रहे हैं, कभी वीडियो देखिएगा। तो जैसे इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो आप ये ग्राफ बना रहे हैं वाई एक्सिस ये हुआ, अगर हम इसका एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाएं, आपका ये ग्राफ बना, ठीक है। बस अब कह रहा है ये ग्राफ सिमेट्री रखे किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा ग्राफ इधर बनेगा, तो आप वैसा ग्राफ इधर भी ट्रेस कर सकते हैं। ये सब फायदे, ठीक है। ये पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे एक होता है बेटा ऑड फंक्शन, एक होता है आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन की डिफिनीशन ये है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इसके नेगेटिव के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। या यहाँ पे अगर बात करें दोनों का सम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का सम क्या हो जाए, 0, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। जैसे ये सब जितने भी हमारे फंक्शन हैं आप देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, सो मान, ये सब हमारे क्या ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। और दोनों को अगर जोड़ लिया जाए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, देखिए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ऑड फंक्शन है, ग्राफ से ही बताया जाता है, ग्राफ में ऐसा बाकी चीज़ें बताया जाएगा। ए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्री किस में रखता है, इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब होता है, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ आपने ये बनाया, जैसे जो ग्राफ फर्स्ट बनेगा वही किस में बनेगा, थर्ड में, और जो ग्राफ आपका सेकंड बनेगा वही किस में बनेगा, फोर्थ में, ठीक है। तो थर्ड में ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आगे डिस्कस होंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ कुछ आपके पॉलिनोमियल फंक्शन हुए, इनका डोमेन हुआ, रेंज हुआ, लिखने का तरीका बताया गया। अगले पार्ट में जो वीडियो बनाएंगे बेटा वो होगा रेशनल फंक्शन का। रेशनल फंक्शन होगा, फिर एक इरेशनल फंक्शन होगा, पीस वाइज फंक्शन होगा। तो मैं वीडियो अलग कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है, ओके।